माँ कुष्मांडा की व्रत कथा और पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा उपासना की जाती है। इस वर्ष नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर तुला संक्रांति भी है। इस शुभ अवसर पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में माँ की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। संक्रांति तिथि पर दान करने का भी विधान है। अतः शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान अवश्य करें। धार्मिक मत है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा के पाठ से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। पूजा विधि। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में सुनते हैं। कैसे करें उनकी पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके श्वेत रंग के कपड़े पहने। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत का संकल्प लें। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाएं। पूजा के बाद माँ की कथा सुनें और मंत्रों का जाप अवश्य करें। माँ का भोग लगाकर आरती गाएं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपने मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इसी देवी ने अपने ईर्ष्यत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्कर तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं। इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन
इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय दुर्गा माता की, कुष्मांडा माता की जय। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।